नमस्कार साथियों, द सक्सेस व्हील के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक रीजनिंग का चैप्टर देखने जा रहे हैं और वो हमारा चैप्टर क्या है, ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। अब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें रीजनिंग पूछता है और ब्लड रिलेशन का प्रश्न ना मिले, है ना। यानी कि हर एक एग्जाम के लिए हमारा क्या होता है कि ब्लड रिलेशन यानी कि रीजनिंग में हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत तरह से प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं जब हम रिलेशन तो जानते हैं लेकिन जब क्वेश्चन को कोड फॉर्म में दे देता है या फिर इतना ज्यादा घुमाता है तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं, तो वो क्वेश्चन मेरा नहीं बनता है। तो हम लोग सबसे पहले ब्लड रिलेशन में जो मेनली क्या क्या होता है उस चीज को पहले समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग नए टाइप का क्वेश्चन और पुराने टाइप का क्वेश्चन और अभी अपडेटेड किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रक्त संबंध में दो चीज आपका दो पर डिपेंड होता है। पहला तो हमारा होता है एक पीढ़ी और दूसरा होता है लिंग। ठीक है, लिंग यानी कि आप देखेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो ही पर होगा और एक होगा कि आपका कौन सा पीढ़ी में है। तो दो चीज आपको इसमें इंपॉर्टेंट कार्य होगा। एक तो हमारा दो घटक पर डिपेंड करते हैं, दो घटकों पर निर्भर करता है, यानी कि रक्त संबंध दो घटकों पर निर्भर करता है। पहला घटक हमारा क्या होता है कि आपका लिंग, यानी कि सेक्स देखा जाए तो इसमें हमारा क्या होगा, मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल। ठीक है, यानी कि आपको देखना है महिला और पुरुष। ठीक है, और दूसरा घटक हमारा होता है पीढ़ी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि मेल और फीमेल के लिए जब कभी भी आपका वर्ड फॉर्म में रहेगा, सब लैंग्वेज में रहेगा, तो उसके लिए हम लोग महिला के लिए और फीमेल के लिए कुछ साइन लगाएंगे। और साइन हमारा क्या होगा, तो इस पे बहुत सारे जगहों में आप देखे होंगे कि प्लस माइनस करके बताता है, लेकिन हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं, यहाँ पर महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए हम लोग दो अलग अलग साइन का यूज करेंगे। और वो साइन हमारा क्या रहेगा, हाँ, यानी कि देखेंगे तो पुरुष के लिए आप क्या करेंगे कि पुरुष के लिए आप ट्रायंगल का यूज करेंगे और महिला के लिए सर्कल का यूज करेंगे। ठीक है, अधिकतर क्या होते हैं जितने भी आपको बताते हैं तो उसमें क्या प्लस माइनस का साइन होता है, उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और हम यदि महिला के लिए सर्कल और पुरुष के लिए क्या देंगे, ट्रायंगल का यूज करेंगे। दूसरा हमारा घटक जो होता है वो होता है पीढ़ी, यानी कि जनरेशन। ठीक है, जनरेशन। अब यहाँ पर हमेशा देखना कि जब भी आप ब्लड रिलेशन बनाइएगा उसका आप फॉर्मेट तैयार करना सोचिएगा तो क्या होगा कि हमेशा जो पीढ़ी बड़ा पीढ़ी रहेगा मतलब पुराना रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और उससे नीचे वाले को हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम हैं तो हम रहेंगे नीचे, हमारे पिताजी रहेंगे उसके ऊपर, है ना, उसके पिताजी रहेंगे उसके ऊपर, उसके पिताजी उसके ऊपर, यानी पीढ़ी बाय पीढ़ी क्या होगा, अपर अपर में भरते चला जाएगा। जैसे अभी हम एक बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका रहेगा पीढ़ी, हम बताते हैं कि ये पीढ़ी है। ठीक है, अब पीढ़ी में हमारा सबसे पहले हमारा कौन रहेगा, दादा दादी रहेगा, दादा दादी। उसके नीचे हमारा कौन रहेगा, पिता माता रहेंगे, पिता या माता रहेंगे। अब तीसरा हमारा क्या रहेगा, पुत्र या पुत्री रहेगा, पुत्र या पुत्री रहेगा। और इसमें आप देखिएगा कि जब पुत्र और पुत्री रहेगा, अब मान लीजिए कि सेम जनरेशन का है तो सेम जनरेशन रहेगा तो उसी के लाइन में आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए पुत्र पुत्री है, अब पुत्र है, पुत्र की बहन है तो भाई है, तो सभी क्या होंगे इस लाइन में ही आपको मेंशन करना है। क्लियर है, जैसे ही इससे पूर्वज वाला होगा यानी इससे बड़ा होंगे तो उसके ऊपर जाएगा, उससे बड़ा उससे ऊपर जाएंगे और आगे बोलेगा तो आपका, और सेम जनरेशन का रहेगा तो आपको एक ही लाइन में लिखना है। क्लियर है यहाँ तक। अब दो चीज हम समझ गए कि इसमें हमारा पहला जो है लिंग यानी कि महिला और पुरुष, तो महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे कि सर्कल का साइन करेंगे और पुरुष के लिए ट्रायंगल देंगे। और पीढ़ी हमेशा क्या होगा, पीढ़ी बाय पीढ़ी हमेशा अपर होगा। ऐसे साइन कहने का मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, हमसे नीचे वाला हमेशा छोटा जनरेशन होगा और ऊपर वाला पुराना जनरेशन होगा।
समझ गए ना, पीढ़ी। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पुत्र है, पिता है, पिता का दादाजी, पिता के पिताजी हुए तब मेरा दादाजी हुए, है ना। अब इसका भी पिताजी रहेगा तो और पीछे जाएगा, और उसका भी पिताजी तो और पीछे जाएगा, यानी कि ऊपर में ही लिखते चला जाएंगे। अब ये दो चीज आप समझ गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर एक रिलेशन यानी कि दोनों को कंबाइंड करके हम क्या करने का कोशिश करेंगे, कुछ कुछ डायग्राम को बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा बोलेगा मेरे पिताजी का पिता डायग्राम बनाइए, कैसे बनेगा, है ना। तो वो सब डायग्राम को हम क्या करेंगे, इसके आगे बनाते हैं। आप इसको यहां तक राइट डाउन कर लीजिए, इसके फिर आगे समझाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे हम लोग रक्त संबंध तो समझ गए, तो यहाँ पर फैमिली ट्री बनाने के लिए सीखेंगे। अब फैमिली ट्री बनाने से पहले आपको एक चीज याद रखना है कि जैसे हमारा पिता से संबंधित हो, पिता से संबंधित रिश्ते को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए। पिता से संबंधित रिश्ते को हम लोग बोलते हैं पैतृक संबंध। क्या बोलेंगे, पैतृक संबंध। और माता से संबंधित रिश्ते को क्या कहते हैं, मातृक संबंध। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, मातृक संबंध। अब आप यहां पर समझिए कि जैसे मान लीजिए कि पिताजी का भाई है तो आप क्या कहते हैं, पिताजी के भाई को या तो चाचा बोलेंगे। अब यदि पिताजी से बड़े हैं तो उसको हम लोग बड़े पापा बोलते हैं या फिर जेठ बोलते हैं, ये ना बोलते हैं। अलग अलग जगहों में अलग अलग चीजें बोली जाती है। ठीक है, हम लोग साइड में क्या होता है कि पिता के भाई को चाचा बोलेंगे, है ना, इंग्लिश में बोले तो अंकल बोलेंगे, या फिर हम लोग देहाती में काका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काका भी बोलते हैं, है ना। अब अलग अलग धर्म में या अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, उसके लिए तो अलग है। कोई बोलता है जैसे बड़े पापा है तो उसको बोलेगा नूनू बाप। क्या बोलेगा, नूनू बाप है, समझे कि नहीं। तो ये चीज है। अब माता का, अब वही तो है, माता का भाई को हम क्या फिर वही चाचा बोलेंगे, नहीं, माता के भाई को हम मामा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मामा बोलेंगे। ठीक है ना। और मान लीजिए कि आपका माता के बहन है तब उसको क्या बोलेंगे, मौसी बोलेंगे। समझ रहे ना। तो इसीलिए क्या कहा गया है, पिता से संबंधित रिश्ते को हम लोग पैतृक संबंध बोलते हैं और माता से संबंधित रिश्ते को हम मातृक संबंध बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे। अब फैमिली ट्री आपको समझना है और यहीं से सब कुछ आप फैमिली ट्री बनाने के लिए सीख जाएंगे, तो फिर आपका ब्लड रिलेशन का सवाल बनाना आसान हो जाएगा। कोई भी सवाल आपका दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का फॉर्म में है, और यदि आप फैमिली ट्री उससे बना लेते हैं तो फैमिली ट्री बनाने के बाद क्वेश्चन का आंसर देना एकदम इजी हो जाता है। अब आप देखिए कि फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि ऐसा बोले कि ए बी का क्या है, पिता है, ए बी का पिता है, तो आप कैसे बनाएंगे। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ए जो है बी का पिता है, तो बी हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और ए हमेशा ऊपर रहेगा। अब ए है सो बी का पिता है, बी का जेंडर पता है क्या, नहीं, जेंडर लड़का है या लड़की है ऐसा पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन इसका पिता, इसका जेंडर पता चल रहा है, ये कौन है, पिता है। इसका मतलब क्या, इसको हम लोग ट्रायंगल देंगे। याद रखना है यहाँ पर कि पुरुष के लिए आपको क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है, और महिला के लिए आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और जब आप देखेंगे कि सर महिला पुरुष है, अब जैसे मान लीजिए कि आपका पति पत्नी हो तो क्या करेंगे, पति और पत्नी को दिखाना हो तो उसके लिए क्या होगा कि जैसे पति है हमारा और इसके बीच में आप सर्कल का साइन, वहीं पर आप भाई बहन को दिखाना चाहेंगे तो भी तो वही साइन होगा ना, लेकिन उसमें आपको क्या करना है कि ट्रायंगल और सर्कल बनाना है, लेकिन बीच में आपको प्लस का साइन नहीं देना है। प्लस का साइन दे देंगे तो फिर वो पति पत्नी हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं, समझ रहे हैं। तो पति पत्नी के लिए बीच में आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का साइन होगा। इतना साइन आपको ध्यान में रखना है। अब आप यदि फिर से दूसरा क्वेश्चन यदि हम आपको पूछे कि बताइए सर कि ए बी की माता है, ए बी की माता है, तब आप कैसे बनाएंगे, बताइए। ए बी की माता है ऐसा बोलेगा कि क्वेश्चन में कि ए बी की माता है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है,
तो ए हमेशा ऊपर रहेगा। अब कह रहा है ए बी की माता है, ए माता है तो लड़की है, अब किसका माता है, बी का, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, फैमिली ट्री बनेगा। क्लियर यहां तक? देखिए इसी तरह हम पूरा एकदम फैमिली ट्री बनाने के लिए पहले सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप देखेंगे कि ब्लड रिलेशन में कितने तरह के टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब यहां पर हम तीसरा सवाल यदि पूछा जाए, तीसरा आपको पूछे कि बताइए ए बी का पुत्र है, क्या पूछेगा, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है तो आप कैसे बनाएंगे, ए है सो बी का पुत्र है, बी का पुत्र है तो बी अवर बड़ा हो जाएगा, ए है सो बी का पुत्र है तो पुत्र को बता रहा है तो ये क्या है, लड़का है, लेकिन इसका जेंडर पता नहीं है, ये माँ भी हो सकती है पिता भी हो सकता है। जिसका जेंडर पता होगा उसका हम जेंडर का साइन दे देंगे, जिसका जेंडर पता नहीं रहेगा उसको एज इट इज वैसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है? अब तीसरा यदि चौथा आपको पूछेगा कि मान लीजिए बोलेगा ए बी का भाई है, क्या पूछेगा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो आप कैसे बनाएंगे, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, इसका जेंडर पता चल रहा है नहीं, ए बी का भाई है तो भाई वाला का जेंडर पता चल रहा है कि ये लड़का है, लेकिन ये लड़की है कि लड़का है पता नहीं। अब बी बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है। क्लियर यहां तक? चलिए यहां तो आप इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे हम उसको समझाते हैं। अब देखिए हम लोग 4 नंबर तक कर लिए थे, अब हम लोग 5वां में यदि इस तरह से पूछा जाए, क्या पूछेगा, तो देखिएगा कहता है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। अब इसको बनाइए, देखिए कहता है कि ए बी की बहन है और बी ए का भाई है ना, तो अब क्या कहता है ए और बी तो दोनों सेम जनरेशन का है। अब एक एक करके बनाइए, कहता है ए बी की बहन है, बी की बहन है तो इसका लिंग क्या होगा, लड़की है। अब फिर आगे कर रहा है बी ए का भाई है, ए का भाई है मतलब ये हमारा ट्रायंगल है, तो दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। दो तरह से, अब जैसे मान लीजिए केवल ये रहता तो फिर आप केवल ऐसा बनाते एक सिंबल, इसका हमारा रिलेशन यानी कि इसका आपका जो है लिंक पता नहीं चलता, लेकिन बाद में क्या बोल दिया है कि बी जो है ए का भाई है तो उसका भी लिंक पता चल गया, है ना, तो दोनों का लिंक पता चल रहा है। अब यहाँ पर सर्कल है और ये ट्रायंगल है तो दोनों एक जनरेशन के हैं तो हम लोग एक लाइन में लिखें। जैसे ही जनरेशन आगे पीछे होगा तो जो बड़ा जनरेशन होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा जनरेशन होगा उसको नीचे लिखेंगे। इतना आपको आइडिया रखना है, क्योंकि जब आप फैमिली ट्री बनाने सीख जाते हैं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आंसर को आराम से दे सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए छठा नंबर पर यदि मान लीजिए ऐसा हम पूछे कि सर आप बताइए कि ए बी की पत्नी है, तब आप कैसे दिखाएंगे, बताइए ए बी की पत्नी है, ए है पत्नी तो पत्नी है तो ये तो सर्कल होवे करेगा। अब आप बोलेंगे बी की पत्नी है तो बी की पत्नी है तो भाई ये जब पत्नी हो गई तो क्या होगा, पतिये ना होगा जी, इसका लिंक ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। क्या पति पत्नी है तो वो लड़की होगा, वो लड़की पता चलिए गया कि पत्नी है तो पति है तो इसका लिंक क्या होगा, पुलिंग होगा ना, पत्नी पत्नी थोड़ी होगा जी, ऐसा नहीं होगा। अब पति पत्नी दिखाना है तो इसमें आपको क्या कर देना है, प्लस का साइन करना है, ठीक है ना। नहीं साइन देंगे ऐसा प्लस का साइन तो आपको क्या हो जाएगा, फिर भाई बन हो जाएगा। अभी आपको समझाए थे पहले, है ना, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना है। 7 नंबर पर यदि हमको ऐसा पूछा जाए कि बताइए कि ए बी का चाचा है, तब आप बताइए कि चाचा को कैसे दिखाएंगे। अब कह रहा है ए बी का चाचा है, ए जो है बी का चाचा है, ए जो है बी का चाचा है, तो चाचा होने के लिए पहले बी होगा, अब बी का पहले पिता आएगा, कौन आएगा, पिता आएगा, और पिता का भाई हमारा क्या होगा, चाचा होगा। बात समझ रहे हैं? देखिए अब पहले बी है, अब बी का पहले पिता होगा और पिता का पहले भाई आएगा, तब तो ये चाचा लगेगा ये। देखिए कैसे बना रहे हैं, पहले हम क्या किए कि ये लड़का है या लड़की है इससे हमको कोई मैटर नहीं, लेकिन कहता है कि ए बी का चाचा होने के लिए सबसे पहले चाचा जो है उसका भाई होगा और भाई का या बेटा या बेटी होगा तबे तो चाचा बनेगा, है। अभी दोनों भाई है, अब भाई का बेटे पैदा नहीं हुआ है बोल रहा है चाचा हो गया, कैसे होगा जी, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो कहने का अर्थ आपको देखिए कि कैसे हम लोग फैमिली ट्री को कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, इस शब्द को यानी इस सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कहता है ए बी का चाचा है,
चाचा है तो सबसे पहले आप यहाँ पर निकालिए ना, उसका पिताजी बनाइए, अब पिताजी को भाई का तैयार करिए। अभी चाचा है इसलिए हम लोग उसको ट्रायंगल दे दिए, अब इसका पिताजी होगा और पिताजी का बेटा या बेटी उसकी क्या लगेगा, चाचा लगेगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए 8वें नंबर पर हम आइए। 8वें नंबर पर यदि पूछा जाए कि ए बी का मामा है, तब इधर से किधर से होगा, पहले उसके लिए माँ आएगा और माँ का बेटा या बेटी होगा और माँ का बहन या बहन नहीं, यहाँ पर मामा बोल रहे हैं तो भाई होगा, ठीक है ना। तो सेम आइए, ए बी का मामा है, बी का मामा है तब बी यहाँ पर रहेगा। अब इसका पहले माँ तैयार करिए, तो माँ आ गया। अब इसका एक भाई कौन है, ए है, अब ये हमारा ट्रायंगल में रहेगा। तब ये बी का मामा लग रहा है, कौन, ए लग रहा है। और कह ये रहा है कि ए बी का मामा है, तो बी यहाँ पर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, इसका लिंक का पता नहीं है। अब बताइए इसको लिंक का पता करना होता तो क्या लिखना पड़ता, तब क्या लिखते, ए बी का मामा है ना, बी जो है ए का भांजी है या फिर भांजा है, तब हम पता चल जाता कि ये भांजा बोलता, तब हम क्या कर देते, इसको ट्रायंगल कर देते, और भांजी बोलता तो सर्कल कर देते, है ना। यानी कि आपको अपने से कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है एज इट इज उसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना है। फैमिली ट्री बनाना आ गया बाबू, तो फिर समझ लो कि आपका क्वेश्चन बनाना कोई टफ काम नहीं होगा। फैमिली ट्री नहीं बना पाया तो फिर आप ब्लड रिलेशन आप नहीं बना पाएंगे। जब इसका मतलब ब्लड रिलेशन आप नहीं बना पा रहे हैं, मतलब अपना घर का रिश्तेदारी को भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, कौन भाई लगेगा, कौन माँ लगेगा, कौन बाप लगेगा, वो नहीं जानते, इतना तो थोड़ा जानिएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा समझिए आगे। 9 नंबर पर यदि हम आपको पूछ दे कि बताइए कि ए बी का दादा है, बी का दादा है, यहाँ दादा का मतलब दादाजी है, ठीक है ना, ये नहीं दादा नहीं, हम लोग कोठा में क्या बोलते हैं, ददवा, है ना। हाँ, भैया को भी ददवा, है ना, तो ददवा वहां दादा वाला वो ददवा नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए ए बी का दादाजी है, ऐसा समझना है, ए बी का दादाजी है। देखो किसका दादाजी है, बी का दादाजी है, तो देखिए पहले बी आया और बी का पहले एगो पिता होगा और पिताजी का एगो पिताजी होगा, कौन होगा, ए होगा, तब ना वो दादाजी बनेगा जी, है। सबसे पहले हम लोग बी लाए और बी का पिता तैयार करे और पिता का फिर पिता है, सो बी का दादाजी लगेगा। अब दादी बोलता तो यहीं पर क्या हो जाता, सर्कल हो जाता, है ना, सर्कल हो जाता और सेम जनरेशन बनता। लेकिन यहाँ दादी बोलता तो फिर जैसे मान लीजिए कि दादी दिखाना था, तो यहाँ पर क्या करते, इसके बगल में एक और ऐसे हम सर्कल दिखा देते और बोल देते भाई दादी है ना। अब दादी है तो इसको पति पत्नी बना देंगे, तबे नहीं दादी लगेगी, समझ। देखो जैसे जैसे बोलेगा उसके हिसाब से आपको आपका ये जो फैमिली ट्री है वो बढ़ते चला जाएगा। अब ऐसा फैमिली ट्री बनाने के लिए आप सीख जा रहे हैं, तभी हमको नहीं बोला है भाई तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है ना, बोलेगा तब सोचा जाएगा। अब 10वें नंबर पर आइए और 10वां नंबर पर हमको कहता है कि ए बी के नाना है, अब नाना को लाना है। अब नाना को लाना है तो नाना को लाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए पहले हमारा बी के नाना है तो बी तो हमारा नीचे रहेगा। अब बी का सबसे पहले माँ आएगी और माँ के फिर क्या होगा, पिताजी, पिताजी है ये, समझे कि नहीं। अब ये है, इसका जनरेशन आपको पता चल रहा है, बी की ये माँ है और माँ के ऊपर में ये बन रहा है, इसका मतलब ये इसके पिताजी हैं, तो ए है सो बी का क्या लगेगा, नाना लगेगा। अब सिंपल सी बात है, यदि यहाँ पर पत्नी है ना, यानी माँ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं पिता होगा, होगा कि नहीं, ये दोनों में, तबे तो ये जब तक नहीं रहता तो ये कैसे आता कैसे आता है ना, और फिर नाना नहीं रहता तब फिर ही कैसे आती। तो सिंपल सी बात है, सब एक दूसरे से क्या है, लिंकेज है, कनेक्टेड है, एक नहीं रहेगा तो दूसरा गायब रहेगा। क्लियर यहाँ तक? आप इसको बनाइए चाहे नहीं बनाइए, लेकिन आप इतना बनाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं नाना है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि 11 और 12 आपको अपने से बना के देखना है ना। इतना आपको हम फैमिली ट्री बनाए तो आप अपने से बना के देखिए कि इसका फैमिली ट्री क्या होगा। तो बोलेंगे सर आप इतना बता ही चुके हैं तो इसको बनाने के लिए कोई टफ काम है क्या? अरे भाई कोई टफ काम नहीं है, तो आप बनाएंगे कैसे? देखिए कहता है ए बी का दामाद है, क्या कहता है, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, तो पहले बी और उसके बाद बेटी पैदा होगी, तबे तो उसका एक पति आएगा जो हमारा ए रहेगा, तब तो ये दामाद होगा, ठीक है कि नहीं। अब आप इसमें देखिए फिर वही काम उल्टा कह रहा है, कह रहा है ए बी की पुत्र वधू है,
अब ए बी की पुत्रवधू है तो बी यहाँ होगा, बी का बेटा पैदा होगा और बेटा की पत्नी होगी ए, तबे तो यह पुत्रवधू होगी। क्या सही किए कि नहीं किए? देखिए सिंपल सी बात है, कहता है कि ए बी की पुत्रवधू है तो बी होगा, बी का एक पैदा आएगा कौन? बेटा, और उसके बाद उसका पत्नी होगा, शादी होगा, तबे तो पत्नी उसका पुत्रवधू कहलाई, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं कोठा भाषा में? पुतहू। क्या पुत्रवधू को हम लोग पुतहू, और दामाद को दामादे बोलते हैं ना, कुछ और बोलते हैं? हाँ, पुत्रवधू मतलब बहू होती है, यानी कि ससुर, ससुर का वो होगा पुत्रवधू। नहीं जानता है क्या? चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग फैमिली ट्री के बारे में समझ गए। अब फैमिली ट्री के बारे में समझ गए तो आपको अब यहाँ पर दिखाना है कि ब्लड रिलेशन से कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इस अध्याय में 3 तरह से, है ना, मुख्यतः 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन टाइप सा? पहला हमारा होता है पहेली। क्या होता है? पहेली टाइप, यानी कि पजल टाइप। ठीक है, पजल टाइप। दूसरा हमारा टाइप होता है सांकेतिक संबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं कोडेड रिलेशन। क्या बोलते हैं? कोडेड रिलेशन। तीसरा हमारा होता है पॉइंटिंग फॉर्म। क्या बोलेंगे? पॉइंटिंग फॉर्म, यानी कि ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना तो आपको जानना है। तो 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला पहेली बना के पूछेगा, दूसरा आपको सांकेतिक यानी कोडेड दे देगा, प्लस माइनस हैशटैग कुछ भी दे सकता है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है? सबसे पहले डिकोड करना है, और डिकोड करने के बाद उसका फैमिली ट्री बनाना है। देखिए आप जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें सब एक ही टाइप से बनेगा, और वो हमारा होगा फैमिली ट्री मेथड। क्या होगा? फैमिली ट्री मेथड। यानी कि जब हम कभी भी फैमिली ट्री हम बना लेंगे तभी हम किसी का भी आंसर दे सकते हैं। क्योंकि आपको जितना भी, आपको मान लीजिए पहेली पूछेगा, पहेली से आपको घुमाएगा, आप बोलेगा कि चलिए आप इसका बताइए कि क्या रिलेशन हुआ। ठीक है, तो जब तक आप पहेली को फैमिली ट्री में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप क्या है क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बाकी आपका दिमाग इतना फास्ट चलता है कि जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप दिमाग सेट कर ले रहे हैं, तो फिर आपको फैमिली ट्री भी बनाने का जरूरत नहीं है ना। लेकिन हम यहाँ पर जितने भी तरह का प्रश्न को हम बनाएंगे, चाहे वो पहेली हो, चाहे वो सांकेतिक हो, चाहे वो पॉइंटिंग हो, किसी भी तरह का प्रश्न हो, उसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फैमिली ट्री बनाने का, है ना, कोशिश करेंगे। यदि आप फैमिली ट्री को बना लेते हैं अच्छे तरीके से तो फिर आंसर देना कोई बहादुरी बात नहीं है, एकदम आसान हो जाएगा। क्लियर है? और लेकिन आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो फिर आपको ब्लड रिलेशन भी क्या होगा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक टाइप को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि टाइप 1 को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो टाइप 1 हमारा क्या था? पहेली था, है ना। पहेली से रिलेटेड प्रश्न है। अब पहले से रिलेटेड प्रश्न हम आपको यहाँ पर देते हैं। अब इस चैप्टर में क्या है ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको हम समझाते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप इसका अलग से जितना हमको बताना था फैमिली ट्री के बारे में तो आपको हम बता दिए, जनरेशन के बारे में बता ही दिए, पुरुष और महिला के लिए क्या साइन लगाना है वो भी बता दिए, पति पत्नी रहेगा तो क्या लगाना है, भाई बहन रहेगा तो क्या लगाना है, ये सारा कुछ आपको पता है। अब उसी के आधार पर हमको क्या करना है कि एक प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करना है। अब प्रश्न हमारा कहता क्या है उसको देखिए। कहता क्या है कि एक परिवार में ए बी का पति है। क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ते जाइए और पहले से आप उसको फैमिली ट्री बनाने का प्रयास करिए। तो देखिए सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ने से अच्छा है कि आप जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे बनाते जाइए। क्या कहता है? ए बी का पति है। क्या कहता है कि ए जो है बी का पति है, बी का पति है, बी का पति है तो मतलब क्या? ये तो पत्नी होगी ना। आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि आप यदि यहाँ पर पति इसको बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिक बी क्या होगा? पत्नी होगा, और वहां प्लस का साइन लगेगा। इतना आपको पता होना चाहिए। अब कहता है सी
ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, तो ए के नीचे हमारा कौन होगा, सी, और ये पुत्र है तो हमारा क्या होगा, ट्रायंगल होगा। क्लियर है? यहाँ तक देखते जाइएगा, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं क्या चीज में, फैमिली ट्री में। क्या चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, फैमिली ट्री में। और फैमिली ट्री बनने के बाद हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन बनाएंगे, क्या पूछा जा रहा है वो तो हम बात की चीज है, लेकिन सबसे पहले फैमिली ट्री बनाइए। हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि डी बी की पुत्री है, डी जो है बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री है, इसका मतलब सी का ही ना हमारा होगा, सी का क्या होगा, जो भी होगा। डी बी जो है क्या कर रहा है, डी जो है बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, तो ये मतलब क्या हो गया, सर्कल होगा, पुत्री है, उसी के नीचे होगा ना। अब कहता है एफ जी की पुत्री है, एफ जो है जी की पुत्री है। अब यहाँ पर एफ का यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं, तो आप अलग से सोचने का प्रयास करिए। एफ जो है क्या है, जी की पुत्री है, जी की पुत्री है, जी की पुत्री है, जी की पुत्री है, ठीक है। फिर आगे देखिए सी एफ का पिता है, सी जो है एफ का पिता है, क्या है, एफ का पिता है, तो एफ कहाँ रहेगा, सी के नीचे ही रहेगा, यह रहेगा जी। हाँ वो तो हम लोग बनाएंगे। देखिए सी के नीचे कौन रहेगा, कह रहा है एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, जी की पुत्री है। अब फिर बोल रहा है सी एफ का पिता है, सी जो है एफ का पिता है, तो एफ यहाँ पर होगा और जी आप इधर रखेंगे। जब इसका अब देखो यहाँ से समझने का बात है, यहाँ से थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा, है ना, पहली जैसा है। तो अब आप सोचिए जी जो है इसकी ये माँ या पिता को भी है, कुछ भी होगा, लेकिन इसका ये पुत्री है। अब फिर बोल रहा है कि सी जो है, सी जो है ये एफ का क्या है, पिता है, इसका मतलब ये पुत्री है तो ये पिता है, तो ये कौन हो जाएगी, पत्नी होगी। तो मतलब यहाँ पर उल्टा हो गया है ना, सर्कल करना है भाई, पत्नी है तो आपको सर्कल करना है ना, इसमें मैं थोड़ा सा गड़बड़ाना नहीं है। पति तो पहले से है ये है ना, पति से पहले से है ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, पत्नी होगा। अब हमारा यहाँ फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया, फैमिली ट्री कंप्लीट है कि नहीं। अब आप देखिए कि सवाल को पूछिए। अब कहता क्या है कि ए का एफ से क्या संबंध है, इसका इनडायरेक्टली समझो, ए का एफ से क्या संबंध है, ए एफ का क्या लगेगा, ऐसा पूछ रहा है। ए एफ से क्या संबंध है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि ए एफ का क्या लगेगा। देखो तो ए एफ का क्या लगेगा, ए एफ का क्या लगेगा है, देखो ए है सो एफ का क्या लगेगा, ये देखो ये है इसका पिता और पिता का पिता क्या होगा, दादाजी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ रहे ना, देखिए यहां पूछ रहा है ना ए का एफ से संबंध है, इसका मतलब आप समझिए ए एफ का क्या लगेगा, क्या लगेगा, ये आपको समझना है। उसी हिसाब से आपको देखना है सी का बी से संबंध, मतलब सी बी का क्या लगेगा, सी बी का क्या लगेगा, सी बी का क्या लगेगा, यानी कि कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो आप सोचिए सी बी का क्या लगेगा, सी यहां पर है और बी यहां पर है, तो सी बी का क्या लगेगा, बी का क्या लगेगा, बी का क्या लगेगा। तो बी देखो यहाँ पर ये पति है और पति का ये क्या है, बेटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बेटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुत्र होगा। देखिए जब आप फैमिली ट्री बना लेते हैं तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा, है ना, आपको यह समझना होगा ए एफ का क्या लगेगा। उल्टा भी बहुत क्या कर देता है, एफ का एफ क्या, ए का क्या लगेगा, उल्टा कर देता है, उल्टा कर देगा तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ रहे ना, यहाँ पर कंफ्यूजन वाला बात है भाई, इसलिए आपको समझना है ए का एफ से क्या संबंध पूछेगा तो ए एफ का क्या लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ उल्टा पूछता ना, अब यहाँ रहता एफ का ए से क्या संबंध है, तब एफ ए का क्या लगता वो पूछा जाता। अब इसमें पूछिए जी का बी से क्या संबंध है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जी बी का क्या लगेगा, जी बी का क्या लगेगा, तो बताइए क्या लगेगा, अब खोजो ना, जी बी का क्या लगेगा, जी कहाँ है, जी यहाँ पर है और बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखो ये इसका पुत्र, ये हुआ पति, है ना, पति का यहाँ मानी कि इसका ये पति पत्नी का दोनों का ये बेटा हुआ और बेटा का ये क्या है, पत्नी है, इसका मतलब क्या होगा, पुत्र वधू होगा, है ना। इसका बेटा हुआ और बेटा की पत्नी, ए और बी दोनों का क्या लगेगा, पुत्र वधू। चलिए यहाँ पर बी का भी पूछता, बी का ही पूछा है, लेकिन ए का भी पूछता तो भी वो पुत्र वधुए लगती, कोई अलग नहीं लगता। क्लियर है। तो इस तरह से क्या होते हैं कि पजल रिलेटेड प्रश्न
होते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे और आगे देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, अब आपके पास यहाँ पर एक सवाल है और ये सेकंड नंबर भी आप अपने से बना लीजिएगा, लेकिन सवाल को पहले समझिए क्या है। देखिए, सवाल जब आप इस तरह का पहली टाइप में हो या ब्लड रिलेशन का हो तो क्वेश्चन जैसे जैसे बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फैमिली ट्री बना लीजिए। फैमिली ट्री तैयार हो गया तो रिलेशन जो भी पूछा जा रहा है हम फटाक से आंसर बता सकते हैं। तो पहले देखिए, कहता है कि ए बी की पुत्री है। ए क्या है? बी की पुत्री है। ए जो है बी की पुत्री है, बी की पुत्री है। यहाँ पर बी का लिंक पता अभी तक नहीं हुआ है, बाद में होगा तो पता चलेगा। फिर कहता है बी सी की माँ है। बी जो है सी की माँ है। बी जो है सी की माँ है। अब यहाँ पर पता चल गया, अब सी का यहाँ लिंक पता नहीं है। अब आगे पढ़िए, कहता है डी सी का भाई है। डी जो है सी का भाई है। डी जो है सी का भाई है। अभी तक सी का लिंक पता नहीं है। अब आगे पूछ रहा है, यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है ना? डी का ए से क्या संबंध है? इसका मतलब आपको पूछ रहा है कि डी ए का कौन लगेगा। डी का मतलब डी ए का कौन लगेगा या क्या लगेगा, क्या लगेगा। तो अब आप हमें बताइए फैमिली ट्री से कि डी ए का क्या लग रहा है। डी ए का क्या है, दिख रहा है? अरे भाई एक ही जनरेशन में है तो डी ए का भाई नहीं है कि नहीं है? डी जो है ए का भाई लगेगा, भले ये बहन है। अब यहां पूछता उल्टा, ए डी का क्या लगेगा, तब डी जो ए जो है डी का बहन लगेगी, है ना। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि डी ए का क्या लगेगा। डी का ए से संबंध यानी कि डी ए का कौन लगेगा, तो इसका सही आंसर होगा भाई। क्या लगेगा? डी जो है ए का भाई है। क्या है? भाई लगेगा। बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है क्या? आपको यहां पर पूछा जाएगा ना, उसको थोड़ा सा समझना है, नहीं तो उल्टा लगा दीजिएगा। अब यहां पर बहन लगा दीजिएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी का बहन है। यहां पर पूछा रहा है डी का ए से क्या संबंध है। डी का ए से क्या संबंध है, तो डी जो है ए का भाई है। समझ आ गया? इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग और आगे बनाते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पी क्यू का भाई है। तो हम आपको क्या बताएं, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, एक ही बार पढ़िए और डायरेक्ट उसको फैमिली ट्री में क्या करिए, कन्वर्ट करते जाइए। कहता है पी क्यू का भाई है। पी जो है क्यू का भाई है, क्यू का भाई है। तो भाई है तो इसका क्या होगा, ट्रायंगल होगा। पहला पार्ट खत्म। अब कहता है आर क्यू की माता है। आर जो है क्यू की माता है, क्यू की माता है, क्यू की माता है। अब जब भाई इसकी माता है तो इसका क्या दूसरा होगा, वो तो उसका भी माए होगा, लेकिन आपको समझना है। अब कहता है एस आर का पिता है। एस जो है आर का पिता है, आर का पिता है, आर का पिता है एस। तो ये ऊपर चढ़ गया, यानी कि और ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब कहता है टी एस की माता है। टी जो है एस की माता है। एस की माता कौन है, टी जो है एस की माता है। तो बेटा और ऊपर जा रहा है, ये माता है। अब ऊपर है जा रहा है, नहीं कितना ऊपर जाएगा पता नहीं। अब इसके ऊपर नहीं जाना है। अब आप यहाँ पर जो जिसका लिंक पता चला और जिसका नहीं चला सो वैसे रहेगा, है ना। अब उसका क्या लिंक है वो अपना समझेगा भाई। यह बताइए कि पी का टी से संबंध, टी से क्या संबंध है। इसका मतलब आप समझ रहे क्या पूछ रहा है, पी जो है टी से, पी टी का क्या लगेगा, टी का क्या लगेगा, क्या लगेगा। आपको ये समझना है, इस वर्ड को समझिएगा, क्योंकि यहीं से आपका आप फैमिली ट्री बना ली है ना, और क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो आंसर गलत करके आएंगे, ठीक है। फैमिली ट्री बनाने के बाद इसका किसके साथ रिलेशन पूछ रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। पी टी का क्या लगेगा, पी कहां पर है, यहाँ। पी जो है टी का क्या लग रहा है, देख लो। आप देखो, ये जैसे सबसे ऊपर है इसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा या बेटी जो भी है ना। यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, तो बताओ। पहले आप यहाँ पर देखेंगे, मान लो कि ये रहता, यह बेटी है, या फिर जैसे बेटा है ना, बेटा का पिताजी, पिताजी का पिता, जैसे ये पिता है इसका दादाजी लगा। अब दादाजी का फिर पिताजी, तो ये क्या लगेगा, इसका ये हमारा परदादा लगता। लेकिन टी से पी का क्या संबंध है, से पूरा पी टी का क्या लगेगा,
उल्टा सोचेंगे तो ये क्या लगेगा, पोता के बाद क्या होता है, परपोता। तो इसका आंसर क्या होगा, तब क्या होगा कि परपोता। क्या होगा, परपोता। उल्टा पूछता कि टी पी का क्या लगता, टी पी का क्या लगता, तो क्या होता, परदादा होता है ना। यदि पूछता कि पी, पी का टी से संबंध पूछता, पी का टी से नहीं, अब टी का पी से पूछता, टी जो है पी का क्या लगेगा, का क्या लगेगा, तो बताइए क्या लगेगा, तो यहां से हो जाता परदादा, है ना। झारखंड के लोग है ना क्या बोलते हैं, बूढ़ा दादा, है ना, बूढ़ा दादा, तो यही होगा बूढ़ा दादा। तो आपको यहाँ बूढ़ा दादा नहीं मारना है, यहाँ पर क्या मारना है, परपोता। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, परपोता। समझ गए। तो चलिए हम लोग आज इतना ही रखते हैं। 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। 3 ही क्वेश्चन में आपका पहली टाइप कंप्लीट नहीं होगा। हम लोग और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अगले के क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तब तक क्या इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा ज्यादा हो सके तो आपको चैनल को क्या करिए कि शेयर करिए और वीडियो को भी शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि और लोगों को फायदा मिलेगा। धन्यवाद।